Good morning, everyone. So, today we will start a new chapter in science, that is, chapter 5, Fundamental Unit of Life. And we call that fundamental unit as cell. सो नेम ऑफ द चैप्टर जिसको हम बोलते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और उसका नाम दिया जाता है सेल को, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कोई छोटे से छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, या फिर कोई मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म विच इज़ ईजिली विजिबल, इन सब में जो स्मॉलेस्ट एक तरह से जो यूनिट है दैट इज़ द सेल. सेल से कंबाइन करके ही आगे लाइफ टिश्यू बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन बनाती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट हाउ द लाइफ बिगिनस एंड द बिगिनस विद द सेल. बट इस सेल के बारे में सबसे पहले जिन्होंने डिस्कवर किया था, ही वॉज अ साइंटिस्ट एंड हिज नेम वॉज रॉबर्ट हुक, and he gave this term in the year of 1665. रॉबर्ट हुक ने ये जो एक्सपेरिमेंट करा था उसमें उन्होंने कॉक को लिया था. कॉक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बार्क ऑफ ट्री से मिलता है. तो बार्क ऑफ ट्री का जब उन्होंने जब ये थोड़े से बार्क ऑफ ट्री को लिया, इस सेल्स को लिए, जब बार्क ऑफ ट्री को उन्होंने एग्जामिन किया एक माइक्रोस्कोप के अंदर, जो कि बहुत प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो रिजेंबल कर रहा था कॉक, वो एक हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह रिजेंबल कर रहा था. इस तरीके से हनी कॉम्ब, जब आपने देखा है कि कोई भी बीज जो होती हैं अपना हाइव बनाती हैं, तो वो बी हाई जो बनता है उसमें ऐसे छोटे छोटे आप देखते हैं कंपार्टमेंट्स दिखते हैं. तो ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ऐसा ही उनको कॉक में दिखाई दिया, और उन्होंने इन छोटे छोटे बॉक्सेस को या इन कंपार्टमेंट्स को एक स्पेशल नाम दिया सेल, क्योंकि लेटिन वर्ड है सेल और उसका मतलब होता है एक्चुअली में लिटिल रूम्स. सो ही कॉइंड दिस स्मॉल कंपार्टमेंट्स एज अ सेल, and this is how he discovered the about the cell. So there were some other scientists also who also gave some discoveries related to the cell. ल्यूवेनहोइक थे जिन्होंने भी फ्री सेल्स को देखा, फाइंड आउट किया फ्री लिविंग सेल, जबकि पॉन्ड वाटर में फाइंड आउट किया. फिर इन द ईयर 1831 रॉबर्ट ब्राउन ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इनसाइड अ सेल, जो सेल के अंदर उन्होंने डिस्कवर किया था. देन देयर वाज अ साइंटिस्ट इन 1839 पुरकिंजे who coined the term the protoplasm. देखिए प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों ही डिफरेंट होते हैं. सेल के अंदर हम सबको पता है कि क्योंकि आपने थोड़ा बहुत एट्थ में भी पढ़ा है इसके बारे में, सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं. लेकिन प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म आपका इंक्लूड करता है साइटोप्लाज्म को भी, वो सारे ऑर्गेनल जो साइटोप्लाज्म में हैं वो भी, और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो भी. तो ये दोनों को कंसिस्ट करके हमारा पूरा प्रोटोप्लाज्म बनता है. और इसको सबसे पहले जो फाइंड आउट किया गया था वो पुरकिंजे ने फाइंड आउट किया था कि देयर इज सम सब्सटेंस, फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म. नाउ नेक्स्ट ऑल्सो अबाउट द सेल, यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर भी है जिसमें मैंने सारे साइंटिस्ट का दिखाया हुआ है, ल्यूवेनहोइक, स्केल्टन एंड स्कैवन, रोडोल्फ विचो and Robert Brown as well as a Robert Hooke. So next is about the cell theory, which is very important part. Actually, this cell theory was given by the scientists Skelton and Scaven. They gave this cell theory, और बाद में इस सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया था बहुत ही अच्छे से बाय द रूडोल्फ विर्चो. सो सेल थ्योरी, उन्होंने सेल के बारे में एक थ्योरी लिखी जो कि उन्होंने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सब सेल से बने हैं. दे आर मेड अप ऑफ मे बी वन सेल, चाहे वो एक सेल से बना हो. अगर वो एक सेल से बना है तो वो यूनिसेलुलर हो गया, अगर वो कई सारे सेल से बना है तो वो मल्टी सेलुलर हो गया. So that means all the living organism, that means a life starts or it begins from the
unicellular organism. एंड सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ये सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैंने पिक्चर में दिखाया कि अमीबा जो कि आपका एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, और उस यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जो एक ही सेल से बना है, वो एक ही सेल सारे फंक्शंस अलोन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कैपेबल है. जैसे कि अमीबा का जो एक ही सेल है, उसी से आप देखिए वो अपने फूड को एनगल्फ भी करता है, डाइजेस्ट भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है, और फिर उसके बाद एक्सक्रीट भी कर देता है. सो द एंटायर लाइफ of the amoeba is running by the single, that is a single cell only. तो this is also possible. ठीक है. एंड इवन इन द, अगर आप देखेंगे इसके कंट्राडिक्टरी में देखेंगे तो मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे जो कि कई सारे सेल से बने हैं, एंड देयर ऑल्सो दे आर परफॉर्मिंग द सम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. तो सेल एक सबसे छोटी यूनिट ऑफ लाइफ है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ capable of performing the functions, all the functions. दूसरा यहाँ पे एक और एक टर्म इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया था अबाउट द सेल थ्योरी, दैट ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितने भी हमारे नए सेल्स हैं, जो भी नए सेल्स आ रहे हैं, या जो भी अभी आपका न्यू सेल्स अराइज होगा, वो कहीं से भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है. प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे आता है, ये अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे अगर आपका कोई भी एक एग्जिस्टिंग सेल है, वो डिवाइड होता है और डिवाइड होके नए सेल्स को जनरेट करता है. आप इसको और भी इजीली एग्जांपल अगर आप देखिए, कहीं पर अगर आपको कोई कट लग जाता है, कोई वूंड हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, आप देखते हैं कि थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप हील अप हो जाता है, दैट वूंड गेट्स हील्ड अप. तो ये बिकॉज कि वहाँ पे नए सेल जनरेट होते रहते हैं. ये हमारी बॉडी के अंदर ये जो प्रोसेस है, ये अपने आप चलता रहता है. तो दिस इज दैट द न्यू सेल्स हैव अराइव, बट दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो पहले सेल था, एग्जिस्ट कर रहा था, उसी से नया सेल डिराइव हुआ या एग्जिस्ट हुआ या जनरेट हुआ. So this is about the cell theory. Again, I'm repeating. It was given by the Skeldon and the Skeven. They were both were the scientists in the 1838 as well as in the 1839. And later on, it was explained by the cell theory was explained by the Rudolf Virchow, जिन्होंने ये इसका एक सबसे मेन आइडिया दिया था ऑफ द ओमिनस सेलुलर एसेलुला. इसका मतलब ही होता है that all the cells arise from the pre-existing cell, कि जो भी नया सेल आ रहा है वो हमेशा ही एक pre-existing cell से आता है. So that's all for today. We'll continue this chapter in the next class. Thank you.